प्यार, धोखा और ब्लैकमेल का एक ऐसा मामला इन दिनों चर्चा में आया है जिससे छत्तीसगढ़ पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। इस किस्से में एक कारोबारी और एक महिला डीएसपी दो प्रमुख किरदार हैं। डीएसपी भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि वो जिनके बारे में महकमे और मीडिया में मशहूर है कि मैडम की पहुंच बहुत ऊपर तक है। इन पहुंच वाली मैडम का नाम है कल्पना वर्मा, जो फिलहाल दंतेवाड़ा में पोस्टेड हैं। दूसरे किरदार यानी कारोबारी का नाम दीपक टंडन है। टंडन वैसे तो शादीशुदा हैं, लेकिन इन डीएसपी साहिबा के प्यार में पड़ गए और करोड़ों का लेन देन भी कथित तौर पर इस रिलेशन में हुआ। कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस में 2016-17 बैच की अधिकारी हैं। दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा टंडन ने कल्पना पर आरोप लगाया कि पहले तो दीपक से उन्होंने फेक रिलेशन बनाया, फिर ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूले और धमकियां भी दी। दीपक टंडन के दावों के मुताबिक दोनों की जान पहचान साल 2021 में हुई थी और शुरू में ये केवल मामूली जान पहचान भर ही थी, जो बाद में रिश्ते में बदल गई। फिर रात भर चैटिंग का सिलसिला चल पड़ा, जो बाद में लंबे लंबे वीडियो कॉल में तब्दील हो गया। बकौल दीपक, जब दोनों ऐसे सहज हो गए तो धीरे धीरे फाइनेंशियल मदद मांगना शुरू हुआ, जो शुरू में बहुत छोटी रकम होती थी, लेकिन धीरे धीरे रकम बढ़ती गई और मांगने का समय कम होता गया। हालांकि दीपक इन मांगों को पूरा भी करते रहे। जो मांगे हुई उनकी एक मुश्त कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा रायपुर के वीआईपी इलाके में डीएसपी के भाई के नाम पर होटल की रजिस्ट्री और करीब 20 लाख की कीमत वाली कार के साथ ही 5 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक के महंगे महंगे डायमंड के गहने और दूसरे गिफ्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कैश और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी दोनों के बीच हुआ है। बताया जा रहा है कि मामले में अब कारोबारी की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज की गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये इस जांच के बाद ही साफ हो सकेगा, जबकि डीएसपी कल्पना वर्मा इन सभी आरोपों को आधारहीन बता रही हैं और इस सब को उन्हें बदनाम करने की साजिश करार कर रही हैं। उनके मुताबिक दीपक टंडन के साथ उनके पिता का पुराना लेन देन का विवाद है, जिसके चलते दीपक और उनकी पत्नी कल्पना पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। बहरहाल कल्पना वर्मा के बारे में कहा जाता है कि उनकी पहुंच बहुत ऊंची है, जिसके सहारे जब छत्तीसगढ़ पुलिस में उन्हें पहली पोस्टिंग मिली तो सीधे राजधानी रायपुर में मिली, जो परंपरा के विरुद्ध था। और कई बार ये भी कहा गया कि उनका ट्रांसफ़र भी उनके रसूख के दम पर पलटा या रुका है। खैर, इस प्यार और पैसे की कहानी में दीपक टंडन और उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उसके साथ ही रात भर चलने वाली चैटिंग के स्क्रीनशॉट भी जमा करवाए हैं। इसके अलावा ये चैट्स लगातार सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहे हैं। चैट्स में बात दीपक के तलाक तक की दोनों के बीच होना दिखाई दे रहा है। इस पूरी दास्तां का खुलासा तो तभी हो सका जब दीपक और उनकी पत्नी थाने तक एफआईआर की मांग लेकर आए, लेकिन ये सब काफी पहले से ही चल रहा था। दीपक अपनी पत्नी के साथ रहते हुए कल्पना के साथ रात भर वीडियो कॉल करता रहा, महंगे महंगे तोहफे भी देता रहा, लेकिन फिर अचानक एक दिन बरखा यानी दीपक की पत्नी के सामने ये चैट्स आ जाते हैं और प्यार की कहानी ब्लैकमेल की दास्तां बन जाती है। कहीं ना कहीं इससे एक सवाल तो खड़ा ये हो रहा है कि कहीं कारोबारी ने अपने आप को बचाने के लिए तो ये पूरी कहानी नहीं रची। और एक सवाल तो ये भी है कि इन तोहफों के बदले में एक डीएसपी ने एक कारोबारी को क्या और कितनी मदद पहुंचाई होगी। बहरहाल इन सब सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे।